श्रीराम जय राम जय जय राम। श्रीराम जय राम जय जय राम। राधे श्याम राधे श्याम जय जय राधे श्याम। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। श्रीमद्भागवत महापुराण चतुर्थ स्कंद श्लोक संख्या 27 तक पाठ हुआ है। श्लोक संख्या 32 तक पाठ हो गया। सनत कुमार जी ये उपदेश कर रहे हैं और ये उपदेश मैत्रेय जी विदुर जी को सुना रहे हैं कि सनत कुमार जी ने महाराज पृथु से क्या कहा और फिर यही बात सुखदेव जी सुना रहे हैं। मैत्रेय जी ने विदुर जी को क्या कहा था। सुखदेव जी परीक्षित जी को सुना रहे हैं। कहते हैं धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य की सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। धन और इंद्रियों के विषयों का चिंतन करना मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला है। अब ये जो श्लोक है, आधे श्लोक का अर्थ है कि हम तो धन का ही चिंतन करते हैं और इंद्रियों का ही चिंतन करते हैं। मनुष्य के सभी पुरुषार्थों का नाश करने वाला, क्योंकि इनकी चिंता से वह ज्ञान और विज्ञान से भ्रष्ट होकर वृक्षादि स्थावर योनियों में जन्म पाता है। इसलिए जिसे अज्ञानांधकार से पार होने की इच्छा हो, उस पुरुष को विषयों में आसक्ति कभी नहीं करनी चाहिए। क्योंकि यह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है। विषयों की आसक्ति, धन होगा तो विषय होंगे ना, और विषयों का चिंतन तो होगा ही होगा, क्योंकि उस विषयों में आसक्ति, तो विषयों की आसक्ति धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति में बड़ी बाधक है।
रामायण जी के पाठ में है, जो भगवान श्री राम का चरित्र पढ़ता, सुनता, सुनाता है, वह धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष लाभ करता है। मुझे 1 मिनट चाहिए, दीपक को थोड़ा एक किनारे रखना है। हुँ। राम राम जी। ऐसा लगता है कभी भागवत जी का पाठ ही ना किया हो। इसका अर्थ है वो ठीक से ध्यान नहीं गया, जब भी पाठ किया उधर, ठीक से उधर ध्यान नहीं गया। हुँ। नित्य नई-नई बात समझ आती है। तो भगवान श्री राम का चरित्र जो है, सुनने से धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होती है। और एक राम रक्षा स्तोत्र का एक श्लोक है, चरितं रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम् एकैकम् अक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। 100 करोड़ श्लोकों में वर्णन है, और राम जी का चरित्र का एक-एक अक्षर पाप को नाश कर देता है। वैसा ही श्रीमद् भागवत जी का फल है। स्पष्ट समझ में आता है कि ये जो हम श्लोक अभी पढ़ रहे हैं, कितने महत्वपूर्ण और मार्मिक हैं, और जिनका हमें ज्ञान नहीं है या याद नहीं है। सुना भी होगा पर वो स्मृति में नहीं। इन 4 पुरुषार्थों में भी सबसे श्रेष्ठ मोक्ष ही माना जाता है। धर्म, अर्थ, काम नहीं माना जाता, मोक्ष ही श्रेष्ठ माना जाता है। कि जन्म बार-बार लेना 84 लाख योनियों में, वो बंधन ही है। इसे बताया, धन और विषयों का चिंतन जीव को पेड़ बनाते हैं। सर्दी गर्मी सहन करना, कोई काट ले कुछ नहीं कर सकते, और तकलीफ तो होती है। इसलिए मोक्ष ही श्रेष्ठ है, फिर जन्म ना हो। क्योंकि अन्य 3 पुरुषार्थों में सर्वथा काल का भय लगा रहता है। धर्म में, अर्थ में और काम में एक समय, काल का भय, समय का भय। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव
पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। प्रकृति में गुण क्षोभ होने के बाद जितने भी उत्तम और अधम भाव अर्थात पदार्थ प्रकट हुए हैं, उनमें कुशल से रह सके ऐसा कोई भी नहीं है। काल भगवान उन सभी के कुशलों को कुचलते रहते हैं। और भगवान उनके कुशलों को क्यों कुचलेंगे? कोई कारण ही होगा ना। जी, प्रकृति में जो भी कुशल अकुशल है, वो आसक्त कर देगा। वो आसक्ति से परिणाम मन बुद्धि चित्त अहंकार का मनोभाव का सुख है और कुछ नहीं। लेकिन काल किसी को नहीं छोड़ता, कोई भी हो। काल तो ब्रह्मा को भी समेट जाते। जो सृष्टि रचयिता है उनको भी काल समेट जाता। तो कुशल कोई भी नहीं है। कुशल कुशल पूछते जग में रहा न कोई, ना जरा मुई ना भय मुआ, कुशल कहाँ से हो। नित्य प्रति शरीर जीर्ण शीर्ण होता जा रहा है, यही जरा है। वो भी खत्म नहीं हुई और भय भी खत्म नहीं हुआ। तो फिर कुशल कैसा? हाँ, भगवान के गुणानुवाद को निरंतर सुनते रहने से जीव निर्भय अवश्य हो जाता है। तो वही कुशल है। अतः राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत्त सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं, उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। बहुत अच्छा। राजन, जो श्री भगवान देह, इंद्रिय, प्राण, बुद्धि और अहंकार से आवृत्त ढके हुए सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदयों में, जंगम प्राणी जो जड़ होते हैं, पेड़ पौधे पत्थर इत्यादि, पर्वत नदियां, जड़ प्राणी, अहंकार से आवृत सभी स्थावर जंगम प्राणियों के हृदय में जीव के नियामक अंतर्यामी आत्मा रूप से सर्वत्र साक्षात प्रकाशित हो रहे हैं। आत्मा रूप से सभी में आत्मा है और उस आत्मा के बल से ही वो जड़ और जंगम दोनों स्थिर हैं। आत्मा के उस प्रकाश से ही वो अपने उनका अस्तित्व बना हुआ है, नहीं तो बिखर जाए। उन्हें तुम वह मैं ही हूं ऐसा जानो। उन सबके सबको तुम अपना स्वरूप ही जानो। माने उनमें सब में आत्मा है ना। इस दृष्टि से जो गीता जी में श्लोक है ना, जो सब में देखता है, सब में देखता है, क्या देखता है? सब में आत्मा को ही देखता
वह मैं ही हूँ ऐसा जानो, जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती, उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, ऐसा ये माया में प्रपंच, जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है। इस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूँ। देखिए, ये हमारा गंतव्य स्थान है, जहाँ होना चाहिए हमको भजन साधन के द्वारा। वह मैं ही हूँ। इन सब प्राणियों में, अच्छे बुरे प्राणियों में, वही आत्मा मैं ही हूँ। तो गुण दोष पहले ही कहा आपको, वो प्रकृति के, वो आत्मा के नहीं। सूर्य भगवान सबको प्रकाश दे रहे हैं। जो भी जीव उनके प्रकाश में पुण्य और पाप करते हैं, वो सूर्य भगवान के नहीं है, प्रकृति के। क्योंकि वो जीव अपने मन से कर रहा है, अपनी इच्छा से कर रहा है पुण्य पाप। वो तो सदा सबको प्रकाश देते हैं। अगर वो प्रकाश ही ना दे तो ये संसार स्थिर हो जाए, इसकी गति रहे ना। इसलिए वो सब मैं ही हूँ ऐसा जानो, जिस प्रकार माला का ज्ञान हो जाने पर उसमें सर्प बुद्धि नहीं रहती। कोई माला पड़ी हो, ठीक से दिख नहीं रहा हो क्या है ये, थोड़ा थोड़ा अंधकार हो, ठीक से दिख नहीं रहा पर दिख रहा है तो बड़ी माला है, तो उसको यही भय रहेगा कहीं सर्प तो नहीं होगा, है? सर्प तो नहीं होगा। जब सर्प की कल्पना हुई तो वो डरने लग जाएगा तुरंत। उसी प्रकार विवेक होने पर जिसका कहीं पता नहीं लगता, कोई डर नहीं रहता है, ऐसा ये मायामय प्रपंच, विवेक होने पर, ये समझ आ जाने पर, ऐसा ये मायामय प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है, जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है। कार्य तो अब समझते हैं क्रिया, कारण रूप में कौन प्रतीत हो रहा है, प्रपंच प्रतीत हो रहा है, और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है। ये प्रकृति में माया में प्रपंच जिसमें कार्य कारण रूप से प्रतीत हो रहा है, और जो स्वयं कर्मफल कलुषित प्रकृति से परे है। कर्मफल कलुषित मैंने अच्छे बुरे कर्म जो प्रकृति के होते हैं ये कलुषित है, अच्छे और बुरे। क्योंकि कर्म फल है तो उसमें अच्छे बुरे होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। क्योंकि अच्छे भी होंगे तो वो भगवान को समर्पण नहीं हुए तो भक्ति नहीं बनी, या कर्म योग नहीं बना। क्योंकि कर्ता होने से कर्म योग नहीं बन सकता। अगर कर्ता जीव अपने आप को मानता है कर्म करते हुए तो फिर वो कर्म योग नहीं। भक्ति में वो भगवान का अपने आप को सेवक मानता है, भक्ति में। और ज्ञान में सब कुछ वही है ये समझ लेता है। तो जो भी क्रियाएं करता है वो उस वेद का पालन, जो आदेश है उसी का पालन कर रहे
क्योंकि शरीर मिला है तो उसको जैसे चलना चाहिए वैसे चला रहा है। उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा को मैं प्राप्त हो रहा हूं, जो प्रकृति से परे है। उस नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप परमात्मा नित्य मुक्त निर्मल और ज्ञान स्वरूप है। मैं ऐसे परमात्मा को प्राप्त हो रहा हूँ। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूपी हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं। इस समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके अपने अंतःकरण को निर्विशेष करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। फिर से सुनिए। संत महात्मा जिनके चरण कमलों के संत महात्मा जिनके चरण कमलों के अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का, मैंने अंगुली दल के प्रकाश छिटकती हुई छटा का स्मरण करके भगवान के अंगुली दल का जो प्रकाश है, अर्थात भाव ये है कि भगवान तो बहुत बड़े हैं, उनके चरणों का प्रकाश क्यों नहीं कहा, मतलब न्यून से न्यून प्रकाश भी, ऐसा छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को भगवान के चरण कमलों की, अच्छा भगवान के जो चरण कमल क्या बताए, भगवान के गुणानुवाद को ही भगवान के चरण कमल कहा है। अर्थात थोड़ा सा भी सत्संग, ये भी भाव ले सकते हैं। अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप जो हृदय ग्रंथि को जो कर्मों से गठित है, हृदय ग्रंथि किससे बनती है, कर्मों से गठित है, इस प्रकार छिन्न भिन्न कर डालते हैं। उस हृदय ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर डालते हैं कि समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके उनको संयम में करके अपने अंतःकरण को निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। जैसे संत महात्मा जिनके चरण कमलों की अंगुली दल की छिटकती हुई छटा का स्मरण करके अहंकार रूप हृदय ग्रंथि को छिन्न भिन्न कर डालते हैं। समस्त इंद्रियों का प्रत्याहार करके संयम करके, प्रत्याहार में संयम करके अपने अंतःकरण को निर्विषय, अंतःकरण में ही तो विषय रहता है, उसको निर्विषय कर दिया, विषय रहित कर दिया। निर्विषय करने वाले सन्यासी भी वैसा नहीं कर पाते। तुम उन सर्वाश्रय भगवान वासुदेव का भजन करो जो लोग मन और इंद्रिय रूप मगरों से भरे हुए, मन और इंद्रियां रूप क्या है, इस संसार सागर में यही मगरमच्छ है हमें खाने वाले, मेरा मन मेरी इंद्रियां। मगरों से भरे हुए इस संसार सागर को योगादि दुष्कर्म साधनों से पार करना चाहते हैं।
योग आदि जो दुष्कर कर साधन है, कठिन साधन है, उससे पार करना चाहते हैं, उनका उस पार पहुंचना कठिन ही है। क्योंकि उन्हें कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। कर्णधार तो चाहिए ना। कर्णधार मैंने केवट, कर्णधार रूप श्री हरि का आश्रय नहीं है। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर लो। अतः तुम तो भगवान के आराधनीय चरण कमलों को नौका बनाकर अनायास ही इस दुस्तर समुद्र को पार कर। भगवान के गुणानुवाद से ही यही भगवान के चरण कमल हैं, उन्हीं को नौका बना और दुस्तर समुद्र जो संसार सागर है उससे पार कर। यही विश्राम करते। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमः।